हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम इंटीग्रेशन 0 to 4 x into dx। तो हमें इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। इसको सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास b माइनस a अपॉन n इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी 1/n हमारा अंदर जाएगा, b माइनस a इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n और इंटू में क्या आएगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, फिर प्लस एन सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर h हमारा क्या होता है, वेयर h इज इक्वल टू होता है हमारा b माइनस a अपॉन n के इक्वल। सो नाउ हमें यहाँ पर जो इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 4 x इंटू डी एक्स। तो हेयर f ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या है, x के इक्वल है, और इसकी जो लोअर a इज इक्वल टू कितना है, 0 है, और b इज इक्वल टू कितना है, 4 है। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन 0 to 4 x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा b माइनस ए, दैट इज b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और इनटू में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इनटू में फॉर्मूले को यूज़ करेंगे f ऑफ a, यानी कि f ऑफ a हमारा कितना है, a की वैल्यू कितनी है, 0, तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0, फिर प्लस, फिर हमारा क्या है, f ऑफ a प्लस h, तो a की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो दैट इज f ऑफ h आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास h, फिर f ऑफ a प्लस 2h, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास 2h, और प्लस n सोनी, और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू h, बिकॉज a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 के इक्वल है। सो 4 इंटू में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और इंटू में ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे, सो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n सोन, ये कहाँ तक जा रहा है, n माइनस के 1 तक। सो 4 इंटू में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, h इंटू में यहाँ पर बिकॉज सिग्मा n हमारे पास क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ पर कहाँ तक n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n माइनस 1 तक। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n माइनस 1, और इंटू में n माइनस 2/2 आ जाएगी। सॉरी, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, n इंटू n माइनस 1/2 आएगी, n माइनस 2 नहीं आएगा, सिंस यहाँ पर हम फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया, जो सिग्मा n होता है इज इक्वल टू, यानी कि 1 फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n सो ऑन n तक, सिंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n सो ऑन, ये वैल्यू हमारे क्या होती है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की यहाँ पर n कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक, यानी कि n की पुट कर देंगे n माइनस 1, तो ये वैल्यू, ये सब हमारे पास कितना आ जाएगा, n इंटू एन माइनस 1/2 आ जाएगा। सो 4 हमारा बाहर है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, b माइनस, यानी कि 4 माइनस 0/n आ जाएगा, दैट इज 4/n इंटू एन कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू में ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, n को कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर 1 माइनस 1/n, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, n स्क्वायर से हमारा n स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास कितनी जाएगी, 1/0 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टू जा 4 आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 4 इंटू में 2 आ जाएगा, और 4 टू जा कितना आएगा हमारे पास 8, तो इंटीग्रेशन 0 to 4 x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।